जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे गुरु जी की कृपा से। संगत जी, आइए हम सुनते हैं हमारे संगत परिवार में से ही संगत जी के शुक्राना सत्संग। अगली आवाज़ होगी संगत जी की। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, मैं वही बोलूंगी जो गुरु का मुझसे बुलवाएंगे। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु का, शुक्राना गुरु का। संगत जी, गुरु का ने इतना दिया है कि मैं मतलब मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे बोलूँ, मैं मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं कुछ बोल सकूँ गुरु जी के लिए। तो संगत जी, अ, गुरुपा ने जब मैं अब देखती हूँ खुद को, तो पहले की लाइफ और अब में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले मेरी सोच क्या थी, अभी मेरी सोच क्या है। मैं ये नहीं कहती हाँ, पूरी तरीके से ठीक हो गई है, पर गुरुपा ने बहुत चेंजेस ला दिए हैं लाइफ में, बहुत चेंजेस। अब कोई भी दिक्कतें आती है, कोई विपदा आती है, तो संगत जी पता है कि गुरु का साथ है, एक विश्वास, एक ट्रस्ट है। और गुरुपा तो है ही हमारे साथ, तो बस दिन कट रहे हैं गुरु जी के लिए। अब तो उसमें सत्संग में सुन रही हूँ कैंसर के बैक टू बैक सारे कैंसर के मैसेज सत्संग सुन रही हूँ लास्ट ईयर से। बैक टू बैक इतने भर भर के गुरुपा मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, कैंसर के, शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के, हार्ट के, सबसे ज्यादा कैंसर के सुन रही हूँ। तो मैं अब सत्संग सुनती हूँ, लेकिन ना मैं कोई टेस्ट करा रही हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर को दिखाती हूँ। मुझे पता है मेरे गुरुपा सत्संग सुनवा रहे हैं अपनी बेटी को, तो वो कोई ना कोई कष्ट काट रहे हैं, और गुरुपा ही सब कुछ ठीक करेंगे। मुझे गुरु पे पूरा विश्वास है, कुछ गलत नहीं होने देंगे, और सब गुरुपा पे छोड़ा है। वो जो चाहे वही होगा उनकी बेटी के साथ। संजय जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी मदर की तबीयत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी, तो वो एडमिट रही थी 4-5 दिन हॉस्पिटल में। तो मैं एक थोड़ा बंदा डर भी जाता है उस टाइम पे थोड़ा-सा। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो मम्मी को।" और संगत जी, गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस दिखाई। मुझे फ़ील कराया कि मैं साथ में हूँ तेरी माँ के। मुझे साक्षात दर्शन दिए गुरुजी ने। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। गुरुजी, अब तो मम्मी मम्मी जब ठीक हुई थोड़ी, तो मम्मी खुद कहती हैं, मैं क्यों डरूँगी, मेरे साथ तो मेरे गुरुजी हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आपने मम्मी-पापा को भी खुद से जोड़ा, उनको भी संगत बनाया। संगत जी, उनको येलो बटरफ्लाई में बहुत दर्शन होते हैं, और अभी भी जब मम्मी हॉस्पिटल से आई घर पे, तो उनको गुरुजी ने दर्शन दिए येलो बटरफ्लाई में। तो थैंक यू गुरुजी, ये मैं मम्मी की तरफ से आपको शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बस थोड़ा भाई के लिए बोलती हूँ, उसको थोड़ी बुद्धि दीजिए गुरुजी, वो भी आपके चरणों में आए, आपके चरणों में रहे, वो आपका बेटा बन के, उसको थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, वो अच्छे काम में अपना दिमाग लगाए। और गुरुजी, आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बहुत प्रीशियस हो हमारे लिए, बहुत ज़्यादा, आपके अलावा तो कोई नहीं है हमारे लिए। हमारे इतने बुरे कर्म होते हैं, हमें भी नहीं पता होता हमें क्या किए, क्या नहीं किए, चाहे वो इस जन्म के, चाहे वो किसी भी जन्म के हैं। वो आपको हमारी वजह से आपको झेलने पड़ते हैं गुरुजी। तो गुरुजी, पहले तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी माँगती हूँ आपसे। हम सब आपसे माफ़ी माँगते हैं, हमारी वजह से आपको कितना कष्ट सहना पड़ता है। और संगत जी, बहुत अच्छी चीज़ हुई है, गुरुपा ने मुझे बहुत दिन से मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा आऊँगा, और फाइनली गुरुपा का स्वरूप आ चुका है। और गुरुपा के जब बर्थडे था गुरुपा का, उस दिन आया था। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने जितना दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और संगत जी, अभी गुरुपा बहुत मैसेज देते हैं कि तेरे दिन अच्छे होने वाले हैं, तेरे दिन अब बदलने वाले हैं, तूने तेरी बहुत परीक्षा ले ली, अब तेरा टाइम आ गया है। और हाँ, संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना भूल गई, मुझे अभी कुछ दिन से बैक टू बैक 2-3 दिन से एक मैसेज, आई मीन सत्संग सुन रही हूँ मैं, कि तेरा टाइम आज पूरा हो गया है, तुझे मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो शायद मेरा टाइम हो गया था, मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी, आप, मुझे नहीं पता मेरा कब टाइम पूरा हुआ है, मुझे कब क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है गुरुजी। मुझे तो बस इतना पता है, मैं आज भी अगर एक-एक सेकंड की सांस ले रही हूँ, एक-एक पल की जो सांस ले रही हूँ, वो आपकी देन है गुरुपा, आपकी, सब कुछ आपकी देन है गुरुपा, सब कुछ। ये मैं नहीं हूँ, ये आप हो, मेरे अंदर ही आप हो गुरुपा। और आज नेहा आंटी जी ने एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें बताया था कि गुरुजी तो हमारे अंदर विराजमान हो चुके हैं। और मतलब बहुत प्यारा सत्संग था नेहा आंटी का, और बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें उन्होंने बताई कि तू अपनी मंजिल तक पहुँच चुकी है, मंजिल पहुँचने तक लाइक अच्छी सोच, और अब आप अच्छे नए नज़रिए से आप दुनिया को देख रहे हो, नए नज़रिए से आप अब सोच रहे हो। तो ये सब चीज़ें ये गुरुजी की ही देन है। और मैंने भी अभी 1-2 दिन से मेरे पास भी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपनी मंजिल तक पहुँच चुकी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, आज मैं नेहा आंटी जी का जब सत्संग सुना, तब मुझे समझ आया कि क्यों मेरे पास ये मैसेज आ रहा था गुरुजी का। तो थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर बीइंग विद अस। अ, थैंक यू सो मच। और पता नहीं, अभी बैक टू बैक मेरा लास्ट लास्ट वीक प्लान था कि सत्संग कराना है गुरुजी का। तो शायद गुरुजी नहीं चाहते थे, मम्मी बीमार हो गई, एडमिट हो गई। फिर एक दो इनविटेशन भी थे, सत्संग में थी ही नहीं दिल्ली में, तो शायद गुरुजी नहीं चाहते थे मैं जाऊँ वहाँ पे। तो गुरुपा, मैंने तो गुरुपा पे सब छोड़ा हुआ है। गुरुपा जी जब चाहेंगे मैं तब
कर पाऊंगी सत्संग। गुरुपा जल्दी कराइए प्लीज। और जो भी ब्लैक मैजिक या कुछ भी गलत करते हैं, आप प्लीज उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो किसी पर गलत ना करें, और वो भी आपकी संगत बने ताकि वो अच्छा सोचे, अच्छा करें। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, गुरुजी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। मैं अपनी वाणी को हिंग्राम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। नेहा आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप हमारा सत्संग शेयर करते हो। मेरे सत्संग तो नेहा आंटी जी के थ्रू ही शेयर होते हैं। थैंक यू सो मच। गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, आप हमेशा खुश रहें। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं जो भी बोलूँगी मुझसे गुरुपा बुलवाएंगे। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुपा की तो महिमा सबको पता है, गुरुपा को ही पता है। हम क्या उनका महिमा का क्या गुणगान कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। संगत जी, मैं ना आपके साथ आज बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मेरे पेरेंट्स का। लास्ट ईयर मतलब मेरे पेरेंट्स ना, मम्मी पापा नहीं इतना बहुत पहले जब मैं गुरुजी के मंदिर जाना शुरू किया था मेरे फ्रेंड के साथ, तो मैं पहले भी अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं उस टाइम कनेक्ट नहीं हुई थी गुरुपा से। मैं जाती थी, लंगर प्रसाद ग्रहण करती थी और आ जाती थी। तो मुझे नहीं पता था इतना गुरुपा के बारे में, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ था संगत जी, उस टाइम मुझे स्वरूप मिला था, मुझे दिया था किसी ने, तो वो मैं अपने होम टाउन में भी मम्मी पापा के घर पर रखवा के आ गई थी। तो उसके बाद कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत अजीब हो गई। तो पेरेंट्स को लगा कि ये कुछ भी नहीं है, मतलब उन्होंने फिर, मुझे नहीं पता वो स्वरूप कहाँ है, उन्होंने या तो कहीं रख दिया है, किसी को दिया है, नहीं पता, और उन्होंने बोल दिया कि ये सब बेकार की चीज़ें, चक्करों मत पड़ो, ये सब कुछ नहीं होता है। तो मैंने भी फिर गुरुपा को फिर मैंने छोड़ दिया था। मैं नहीं करती थी गुरुपा के, ना मंदिर जाती थी, ना मैं उनका नाम लेती थी। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि गुरुपा का एक छोटा स्वरूप था जो स्टार्टिंग से मेरे पास था। वो मेरे पास से कभी हटा ही नहीं, मतलब कभी वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मैंने कभी अपने वॉलेट की क्लीनिंग किया, कुछ किया, लेकिन मैंने कभी भी उनका स्वरूप नहीं हटाया अपने वॉलेट में से। तो गुरुपा तो हमेशा से ही हमारे साथ थे, हमें ही नहीं पता था। तो अभी कहते हैं ना कि गुरुपा के पास कोई एक फैमिली से एक मेंबर जाता है, वो सबको ब्लेस करते हैं। तो एक्चुअल में संगत जी मेरे साथ तो हुआ है, देखा भी है मैंने। मेरी मम्मी को, मुझे आज तक तितली के रूप में, मुझे सिर्फ एक ही बार दर्शन हुए हैं तितली रूप में, लेकिन मुझे आज तक कभी भी तितली रूप में दर्शन नहीं हुए। मेरी मम्मी को जब भी वो बाहर, उन्होंने शिवलिंग रखा हुआ है घर के बाहर, वहाँ पर लोटा चढ़ाती हैं, जल चढ़ाती हैं, तो वो मुझे बोलती हैं, मम्मी को, पापा को, उनको तितली के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए हैं, और एक बार नहीं कितनी बार देते हैं। इवन मेरी मम्मी, अभी मैं मम्मी से बात की तो उन्होंने अभी मुझे बताया है 1-2 दिन पहले कि गुरुपा उनके ड्रीम में आए थे और उनको ब्लेस भी किया है। तो संगत जी, मैं सुन के हैरान थी। मुझे इतना पता था कि हाँ, मम्मी पापा को बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि हाँ अभी मतलब गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है पेरेंट्स को। और गुरुपा हमेशा मुझे यही, मम्मी पापा की तबीयत खराब रहती है संगत जी मेरे, तो थोड़ा टेंशन से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो फिर अभी गुरुपा हमेशा मुझे यही मैसेज दिखाते हैं कि तेरी मम्मी को मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है, तेरे पापा की हेल्थ मैंने सुधार दी है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप बिना बोले सारी चीज़ें समझ जाते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम सोचते रहते हैं और हमारे गुरुपा सारा काम कर देते हैं। तो गुरुपा मुझे भी अच्छे अच्छे मैसेज दिखा रहे हैं कि अभी तेरा वक्त अच्छा स्टार्ट होने वाला है, तो टेंशन ना ले, तेरे पास जिसने भी गलत किया है उनको सज़ा मिलेगी, मैं दूंगा। ठीक है गुरुपा, मुझे नहीं पता उनको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, जो भी है, पर मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट उनको इतनी बुद्धि दे दो कि वो गलत ना करें, मेरा क्या किसी के साथ भी गलत ना करें। और गुरुपा मेरे फिर जितने भी, मुझे पता है कि मैं डेली कुछ ना कुछ गलतियाँ करती हूँ, कुछ तो ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमें भी नहीं पता होती, जो सिर्फ गुरुपा को पता होती हैं। गुरुपा, मैं उन सबके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे जितने भी माड़े कर्म है, प्लीज़ मेरे गुनाहों को बख्श दो गुरुपा, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। अभी अपनी बेटी को माफ़ कर दो, अब नहीं झेला जा रहा है, और इतनी ताकत दो अपनी बेटी को गुरुपा कि मैं एटलीस्ट ना किसी का बुरा करूँ, ना किसी के लिए बुरा सोचूं। मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा जैसे चाहते हैं कि मेरी बेटी ऐसी बन के रहती है, मैं वैसी ही बेटी बनूँ अपने गुरुपा की। मेरे गुरुपा को प्राउड फील हो मुझ पर कि हाँ ये मेरी बेटी है। तो गुरुपा, इतनी अक्ल दो अपनी बेटी को। मुझे पता है मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ, मुझे नहीं समझ में आती चीज़ें, लोगों की बातों में आ जाती हूँ। तो गुरुपा सब आप ही करेंगे, मैंने फुल सरेंडर कर दिया है। अब तो आप ही हो, जो कुछ हो, अब जो भी आपकी बेटी की लाइफ में होगा वो सब आप ही डिसाइड कर रहे हो। पहले भी आप ही कर रहे थे, अभी भी आप ही करोगे और आगे भी आप ही करोगे। तो गुरुपा, जो भी गलतियाँ हो गई हैं माफ़ कीजिए, और सारी संगत को ब्लेस कीजिए। जिनकी लाइफ में जो कमी है आप उनको ब्लेस कीजिए, उनको चीज़ें दीजिए, उनको इतनी खुशियाँ दो। आपकी संगत बस खुशियाँ ही देखें, सबकी जितनी भी विशेज़ हैं सबकी पूरी हों। और गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहना, कभी हमसे दूर मत जाना, क्योंकि हमारा तो कोई नहीं है आपके बिना। और आपने मुझे ये चीज़ दिखा दी है गुरुपा कि आपके बिना मेरा कोई नहीं है, ना कोई रिश्ते नाते, ना कोई मेरा नहीं है। आप मेरे लिए सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप। तो थैंक यू गुरुपा फॉर एवरीथिंग, एंड वी लव यू गुरुपा, वी लव यू सो मच। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपनी वाणी को ही स्टॉप करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये बोलूँगी, नेहा आंटी जी मेरे ऑलमोस्ट सारे सत्संग नेहा आंटी जी शेयर करती हैं। गुरुपा नेहा आंटी जी को बहुत सारी खुशियाँ देना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी।